हाय, क्या नाम है? गौरव। गौरव जी, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका पहला पेपर क्या था, किस ऑप्शनल का था, सब्जेक्ट क्या था? मेरा पहला पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल का था, जिसमें एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री आई थी और जिसमें सारे पोर्शन बैलेंस करके आ रखे थे। बट जो मैप वाला पोर्शन था, जो पहला क्वेश्चन होता है, वो थोड़ा लास्ट ईयर के कंपेयर में ईजी आया था। और जो वैसे ओवरऑल पेपर था वो बैलेंस्ड ही आया था लास्ट ईयर की तरह। एंशिएंट से भी क्वेश्चंस थे, हड़प्पा में चालकोलिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर, और मिडाइवल से भी क्वेश्चंस थे अकबर की पॉलिसीज़ पे और मराठा की पॉलिसीज़ पे, दिल्ली सल्तनत के। तो पेपर ओवरऑल बैलेंस था। अकबरी पॉलिसीज पे किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे? अकबर का राजपूत से रिलेशन और उसका इम्पैक्ट कोर्ट पे और पूरा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे वो कैसे था। जागीरदारी क्राइसिस पे भी क्वेश्चन था, औरंगजेब के टाइम का क्वेश्चन। तो ये जागीरदारी वगैरह ये तो काफी पुराने क्वेश्चंस आते रहते हैं, रिपीटिंग। वो PYQ से रिपीट होता है ना? सेम ही है वो। सेम ही। तो लास्ट ईयर से कितने, मतलब अगर पिछले 10-5 साल को आपने रिवाइज किया, उस क्वेश्चन रिपीट हुए थे? हाँ, क्वेश्चन वो थीम सेम रहती है, पूछने का तरीका बदल जाता है बस। वो डिसाइफर करना होता है। क्वेश्चन तो वही पूछते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस कैसे हुआ है मनसबदारी सिस्टम पे, और बूझने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। पेपर क्वेश्चन थोड़ा टर्न कर देते हैं जाकर के ना। वही ठीक है। सेकंड पेपर की तैयारी कैसी है? अच्छी है, देखते हैं आप पेपर बताएं। सेकंड पेपर में क्या आएगा? वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है? वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जाकर के। तो किस तरीके कंटेम्प्रेरी थोड़ा रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से ही होते हैं जाकर के? मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री जो मतलब जनरल टॉपिक्स हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड और वॉर, जर्मन यूनिफिकेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये इन्हीं के अराउंड घूमता है। मॉडर्न से तो UN से रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन, UN रिफॉर्म से रिलेटेड या WTO से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, बट वो फ्रीक्वेंट नहीं है। फ्रीक्वेंट नहीं है ना जाकर के। कितना फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है इस बार? देखते हैं, लास्ट ईयर से तो ज़्यादा ही आने चाहिए। लास्ट ईयर कितने आए थे? लास्ट ईयर 105 थे। 105। तो इस बार तो अच्छा हुआ। हाँ, इस बार साइड्स वाला पोर्शन थोड़ा अच्छा हुआ। 50 मार्क्स का होता है तो थोड़ा इम्पैक्ट तो डालेगा। देखते हैं कितने मार्क्स मिलेंगे। मार्किंग के ऊपर भी है, थोड़ा स्केलिंग वगैरह चल रही है, तो देखते हैं कैसे मार्क्स आते हैं। अच्छा, तो हिस्ट्री आपने ऑप्शनल चूज़ क्यों किया? आपका बैकग्राउंड रहा हिस्ट्री का? मेरा BA हिस्ट्री में। कहाँ से? CCS, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स भी किया आपने? नहीं, मैंने लॉ किया हुआ है DU से। अच्छा, हिस्ट्री के बाद देन लॉ। तो लॉ भी चूज़ कर सकते थे, क्यों? नहीं, वो हिस्ट्री ज़्यादा कंफर्टेबल है लॉ के कंपेयर में। तो तैयारी कितने साल से चल रही है? अभी गया है 22 से स्टार्ट किया था, मतलब 22 में लॉ खत्म हुआ था और 23 का अटैम्प्ट दिया था, वो नहीं हुआ था, प्री नहीं हुआ था, फिर 24 में प्री हुआ, 25 का मेंस। अच्छा, तो ये थर्ड अटैम्प्ट है ना? हाँ, थर्ड अटैम्प्ट। चलो ठीक है। तो क्या बनना, IAS, IPS, IFS? देखते हैं, पहले तो मेंस का कॉल है इंटरव्यू का। हाँ। बट IAS ही है, जैसा सबका होता है। ये IAS एक्सपेक्टेशन है कि IAS बनना जाकर। और इसके अलावा कोई और अदर बिहार पब्लिक सर्विस में यूपी का दिया है अभी, यूपी का मेंस हुआ था, वो दिया था। वो कैसा गया? अच्छा गया। वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ, देखते हैं, अब अपना तो अच्छा गया। देखते हैं इंटरव्यू कॉल आता है क्या, वहाँ सीट्स भी अब की बार अच्छा खासा है। 947 वैकेंसी है, तो हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन लेना चाहते हैं, वो क्या चीज़ ध्यान में रख करके ऑप्शन चूज़ करें? ऑप्शनल का यही है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस में आपने क्या पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, उसे थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपना ऑप्शनल चूज़ करें। ऐसे ही नहीं किसी ने बोल दिया ऑप्शनल चूज़ कर लो, फिर चेंज करना पड़ता है बाद में। एक तो इंटरेस्ट हो गया, तो बैकग्राउंड भी ज़्यादा मैटर करता है कि आपको बैकग्राउंड रहा है तो वो सब्जेक्ट ले लो जाकर। हाँ बिल्कुल, अगर मतलब बैकग्राउंड है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ग्रेजुएशन आप वही स्ट्रीम चूज़ करते हो जो आपका इंटरेस्ट होता है, तो जिसका जो इंटरेस्ट है। तो मुझे हिस्ट्री था तो मैंने हिस्ट्री ही लिया, हिस्ट्री चूज़ किया था। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।